बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया वो शाकार, जिसका सबको इंतजार था, क्योंकि पिछले वीलॉग में हमने जो बताया आपको वो था जो इमरान खान साहब की बहन ने बाहर आकर बताया। लेकिन फिर जो सारी तफसीलात याद करके एक एक लफ्ज़ इमरान खान साहब की टीम इकट्ठा करती है और इकट्ठा करने के बाद उसको उनके ट्विटर हैंडल पर जारी करती है। तो इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है, और इसको आप ये कह सकते हैं कि अब तक का इमरान खान साहब का सख्त तरीन स्टेटमेंट उस महीने में आया। बहरहाल इमरान खान साहब ने क्या कहा, पहले ये सुनिए। मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की नहीं, आसिम लॉ की हुक्मरानी है। आसिम मुनीर तारीख का जालिम तरीन डिक्टेटर और जहनी मरीज है। इसके दौर में जितना जुल्म हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। इसके दौर में औरतों का लिहाज किया गया, ना बच्चों का, और बुजुर्गों पर रहम ना खाया गया। आसिम मुनीर अपनी कुर्सी की हवस में कुछ भी कर सकता है। इस वक्त मुल्क में सिर्फ एक शख्स आसिम मुनीर का हुक्म चल रहा है, जिसकी वजह से मुल्क से इखलाकियात का जनाजा निकल गया है। इस दौर में जिस तरह आम आवाम का कत्लेआम किया गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। 9 मई, 26 नवंबर, आजाद कश्मीर और मुरीद के सानेहात ताकत के इस अंधे इस्तेमाल की बदतरीन मिसालें हैं। जिस तरह निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाई गईं, ये किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे में सोचा भी नहीं जा सकता। खवातीन पर जितना जुल्म आसिम मुनीर के दौर में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर यास्मीन राशिद बुजुर्ग और कैंसर सर्वाइवर है। इनको सिर्फ इसलिए जेल में डाला हुआ है क्योंकि उन्होंने तहरीके इंसाफ छोड़ने से इनकार किया। बुशरा बेगम को भी सिर्फ इसलिए कैद तन्हाई में रखा हुआ है ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके। ये कहां का कानून है कि जिन्होंने तहरीके इंसाफ छोड़ दी उनके लिए आम माफी, और जो मेरे नजरियात का साथ देते रहे उन पर हर तरह का जुल्म और जबर। हम गुलामी कबूल करने पर मौत को तरजीह देते हैं। आसिम मुनीर मुझ पर और मेरी अहलिया पर हर तरह का जुल्म कर रहा है। ऐसा जुल्म किसी सियासी रहनुमा के अहले खाना के साथ नहीं किया गया। मैं एक बार फिर वादे करना चाहता हूं, ये चाहे कुछ भी कर ले, ना ही मैं झुकूंगा और ना ही इनकी बैत करूंगा। मेरा कौम के नाम पैगाम है कि जो कौमें या मौत या आजादी इस जैसा टोक और बेबाक नजरिया अपनाती हैं, उन्हें हकीकी आजादी के हुसूल और तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। ऐसी उसूल पसंद कौमें ही सुरखरू होती हैं। मैं वादे करना चाहता हूं कि तहरीके इंसाफ ने ना फॉर्म 47 हुकूमत से मुज़ाकरात करेगी, ना एस्टेब्लिशमेंट से। ऐसी कठपुतली हुकूमत से मुज़ाकरात का तो वैसे ही कोई फायदा नहीं, जिसका वज़ीर आज़म ही पूछ के बताऊंगा के तहत चल रहा हो। मुज़ाकरात इसलिए भी बेसूद है कि जब भी हमने मुज़ाकरात किए, हम पर सख्तियां और जुल्म मजीद बढ़ा दिया गया। इस वक्त सारी ताकत वैसे भी एक फर्द वाहिद यानी आसिम मुनीर के पास है, जो अपनी कुर्सी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। मुज़ाकरात के हवाले से फैसला हमारे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के इत्तेहादी महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास करेंगे। तहरीक इंसाफ के तमाम ओहदेदारों, पार्लियामेंटेरियंस, ILF और सीनियर वकला को हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहां से तारीख लिए बगैर ना उठें। ये इमरान खान साहब ने सख्त ताकीद की है कि जो तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस हैं, MPs, MNA, सेनेटर्स, वो भी, और जितने ओहदेदारान हैं वो सब भी, और ये जो ILF के लोग हैं, जितने वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, वो भी, और सीनियर वकला, इन्हें हाई कोर्ट्स जाना चाहिए और वहां से तारीख लिए बगैर ना उठें, क्योंकि मेरे और बुशरा बेगम के मुकदमात की तारीखें ही नहीं दी जा रही और जानबूझकर मुकदमात को तवालत दी जा रही है ताकि हम जेल से बाहर ना आ सके। सब जानते हैं कि इन मुकदमात में कुछ नहीं रखा और आखिरकार इन्होंने जमीन बोस ही होना है, लिहाजा इनको समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। ये इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को ताकीद की। अब सोशल मीडिया इसके ऊपर निगरानी करेगा, आप देख लीजिएगा आज से, क्योंकि बड़ा क्लियरली और कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया। गंडापुर साहब के दौर में ये नहीं होता था। गंडापुर साहब पे बहुत तनकीद हुई इस बात को लेकर कि लोग ना अडियाला जेल के बाहर पहुंचते हैं और ना अदालतों में पहुंचते हैं। तो इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से इतनी नरमी क्यों है? लेकिन अब क्योंकि ये इम्तिहान आ गया सुहेल अफरीदी का, तो देखते हैं कि वो इसके ऊपर किस तरह की हिकमत अमली बनाते हैं, किस तरह लोगों को भेजते हैं और कैसे फैसिलिटेट करते हैं। सलमान अकरम राजा के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ जाने वाले लोग थे, वैसे मैं हैरान होता हूं कि वो अपने मुंह से कहते हैं कि हमें एस्टेब्लिशमेंट ने डंडे मार मार के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छुड़वाई है, यानी उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने पर मजबूर किया एस्टेब्लिशमेंट ने, लेकिन वो लड़ाई करते हैं तहरीक इंसाफ से। भाई जिन्होंने आपको डंडे मार के आपसे पार्टी छुड़वाई है,
आप उनसे गिला करें ना कि यार हमारे साथ आपने ज्यादती की है, आपने हमारे साथ जुल्म किया है, तो आप जवाब दें। वो बजाय उनको पूछने के, वो जो लोग पीछे बच गए हैं उसके अंदर पीटीआई में, वो उसके साथ लड़ते रहते हैं। सलमान अकरम राजा पर मुकम्मल एतमाद है, इमरान खान ने कहा। पार्टी से मुताल्लिक तमाम हदायत और मुलाकात की लिस्ट सलमान अकरम राजा के जरिए ही भेजी जाएंगी। सलमान अकरम राजा की जिम्मेदारी है कि वो तमाम हदायत पर अमल दरामद करवाएं। इमरान खान साहब का अडियाला जेल में अपनी हमशीरा से मुलाकात में पैगाम। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी साहब को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। उसका रीज़न यह है कि मेरी इतला के मुताबिक सुहेल अफरीदी साहब के वो मुखालिफिन जो उनकी जमात में नहीं है, उनसे तो वो निमट ही लेंगे, लेकिन जो मुखालिफिन उनकी जमात में है उनसे उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा आने वाले वक्त में। और वहाँ प्लानिंग की जा रही है, वहाँ पे जो है वो अपनी जत्थाबंदी तैयार हो रही है, और फिर बहुत सारे सवालात भी उठाए जाएंगे, तो उनको बड़ा फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे और इमरान खान साहब की हिदायत पे अमल करना पड़ेगा। कुछ जो इस्लामाबाद में दोस्त हैं वो ये बता रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब को इमरान खान साहब से बहुत खौफ है, और उन्हें इस बात का आइडिया है कि इन 3 सालों में जिन चीज़ों को वो ठीक करना चाहते थे वो नहीं हुई। पब्लिक के अंदर परसेप्शन ठीक करने की उन्होंने बड़ी कोशिश की, इंडिया के तैयारे भी गिर गए, फिर भी 1-2 महीने से ज़्यादा वो काम चला नहीं। पब्लिक में भी परसेप्शन बहुत खराब है और आसिम मुनीर साहब की पॉलिसीज की वजह से। तो आसिम मुनीर साहब ये जानते हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान है ये मुझे मुंह भी नहीं लगाएंगे जिस दिन मैं इररेलीवेंट हो जाऊंगा। यानी जनरल बाजवा को तो इन्होंने गालियां दी हैं, जनरल बाजवा को तो सत्यानाश करके रख दिया नून लीग ने, जिसके ये जूते पॉलिश करते थे। आसिम मुनीर को नजर आ रहा है कि जिस दिन नौकरी नहीं रहेगी ये टके टोकरी कर देंगे मुझे नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले, ये मुझे मुंह ही नहीं लगाएंगे, मैं टाइम मांगता रहूंगा, मुझे नहीं मिलेंगे। और इमरान खान को मौका मिल गया तो वो मुझे वैसे ही नहीं छोड़ेगा, ये भी उनके दिल के अंदर डर है। तो ये इस डर के साथ जो है ना वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ा मुतनाज़ हो गया ओहदा आर्मी चीफ का। देखिए, ये बात एक हकीकत है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब ने काफी सियासत की है। उन्होंने तजारत के अंदर मुदाखलत की है, कारोबार के अंदर उन्होंने मईशत के अंदर मुदाखलत की है, फॉरेन पॉलिसी में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, दाखिली मामलात में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, सियासी मामलात में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, पाकिस्तान के कारोबारी मामलात में उन्होंने बहुत मुदाखलत की है, और सियासत में मुदाखलत कंटिन्यूसली वो कर रहे हैं। तो एक बड़ी मुतनाज़े उनकी शख्सियत हो चुकी है। और इमरान खान साहब का अगर आप जो ट्वीट मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इसको अगर आप गौर से सुने और समझें तो ये बात भी पक्की है कि आसिम मुनीर के लेवल तक तो इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई लचक दिखाने को तैयार नहीं है। अब इदारे को और हुकूमत को यह फैसला करना चाहिए कि क्या एक मुतनाज़े शख्सियत के लिए या एक फर्द वाहिद के लिए वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ या सबसे बड़ी पॉलिटिकल वॉइस के साथ या सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक नफरत, बोग्ज और जंग की कैफियत में रह सकते हैं? क्या ये इदारे के लिए और पाकिस्तान के लिए फायदेमंद होगा? इमरान खान साहब को अगर जेल में रखना है तो इन सबको मिलकर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इमरान खान से डरते हैं। किसी का मैंडेट जाली है,